जी, प्रेम कुमार जी यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं नंबर 1 पर तो आम आदमी पार्टी है, 2 और 3 आप लोग तय कर लीजिए। कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है इस बार आम आदमी पार्टी पर। देखिए सुचेरिता जी, चूंकि मैं लखनऊ आ गया नहीं, आपके बीच जरूर रहता, लेकिन आपके मन से आपका धन्यवाद। अभी जनता की आवाज निकल गई कि लड़ाई कांग्रेस की है, अभी आपके मुंह से ही निकला, आपने कहा कांग्रेस का नाम लेना चाहते। तो ये अच्छा। जो नारी की आवाज होती है, भारतीय नारी की, वो देवी की आवाज होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए, नहीं वो जनता नहीं थे, वो तो प्रेम कुमार जी थे। पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, ये अच्छी बात है कि वो जनता के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन वो जनता नहीं थे, वो प्रेम जी थे। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि साहब कोविड को पूरे देश को पता है, एक पुरानी सीडी ले आते हैं, कोविड में पूरे देश ने दिल्ली में देखा कि किस तरह से लोग जान दे रहे थे, सिलेंडर नहीं थे, पुलिस का रवैया क्या था, पूरे देश ने देखा कि सरकार का कितना नेगेटिव रोल था और ये माफ़ नहीं करेंगे, और केवल सर्टिफिकेटों पे नाम छपवाया जा रहा था दवाई के ऊपर। तो अच्छा, अब आप आके कह रहे हैं आपदा, एक्चुअली में देश पे आपदा आई हुई है, बड़ी आपदा देश पे और छोटी आपदा दिल्ली पे है, मोदी जी जो कह रहे हैं। एक बड़ी आपदा है, एक छोटी आपदा है। हाँ। इन दोनों को दिल्ली के 2 करोड़ वोटर ने समझ लिया कि एक ठगे, एक महाठग है, और ये ठगने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमले दे रहे हैं। नहीं देखिए, बड़ी आपदा बीजेपी को कह रहे हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बीजेपी बड़ी आपदा है, पर आप छोटी आपदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कह रहे हैं। मेरा सवाल उससे है, अब अगर कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है, आम आदमी पार्टी इसीलिए तो आपको चाह रही है आप विपक्ष से ही आउट हो जाए, कोई बोलने वाला बचा ही ना उनके खिलाफ। हमारे नेता लड़ रहे हैं, जीएसटी पर छोटे व्यापारियों के लिए हम लड़ रहे हैं, नौकरी से बेरोजगार परेशान युवाओं के लिए हम लड़ेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। दिल्ली में जो लूट चल रही है ग्रेफ 4 के नाम पे दिल्ली पुलिस द्वारा, कि सब पैसा ले लेते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं चलने दिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली को सड़कें मिलेंगी, वही शीला दीक्षित जी के टाइम जैसा। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है अजय जी, मैं जरा जनता से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं हम बीजेपी को भी हटा देंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हटा देंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को कोई रेस में देख रहा है दिल्ली में? मैं ये पूछ लेती हूँ। हाँ बताइए, वो कह रहे हैं ये 70 विधानसभा में एक हॉट सीट है। यहाँ जब भी मुकाबला हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के में हुआ है, 2 युवा चेहरे लड़ते थे, उसमें अनिल चौधरी यहाँ से विधायक बने थे, 5 साल उन्होंने बढ़िया निरंतर काम किया। आज आम आदमी पार्टी को एक डमी कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। डमी कैंडिडेट है, क्योंकि एक बाहर से पैराशूट से लाकर आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया, इन्हें एक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, एक कार्यकर्ता इन आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। इस बार किसकी सरकार आ रही है मुझे बताइए साहब। यहाँ से सिर्फ इसलिए भागे क्योंकि उन्होंने जो है इतने बड़े घोटाले को जन्म दिया दिल्ली के अंदर। देश के युवा और दिल्ली के युवा जो है ये शराब नहीं मांगते थे, वो इन लोगों से नौकरी मांगते थे। यहाँ के हालात इन्होंने इतने बदतर कर दिए पटपड़गंज विधानसभा के कि भाई इन 5 सालों में ज्यादातर टाइम तो ये जेल में रहे, और जो यहाँ की जो सिविक एमिनिटीज होती हैं एक सिटीजन की, वो उनको नहीं मिली। गटर उबल रहे हैं, पानी तो मैं सवाल पूछती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो जेल में रहे, तो क्या उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में होगा? बिल्कुल नहीं। जो इनकी पॉलिसियां थी, एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल साइड रख दी इन्होंने। पूरा फोकस इनका शीश महल बनाने पे था, पूरा फोकस इनका लिक्विड पॉलिसी पे था। इतना बड़ा स्कैम। अच्छा मैं एक बार पूछती हूँ, एक बार सुनिए संजीव जी जरा आपसे पूछ रही हूँ। समीर जी आप भी आ जाइए इधर, थोड़ा सा देर से जुड़े। मैं आपसे संजीव जी पूछ रही हूँ, सिद्धार्थ यादव जी को भी जरा स्क्रीन पर रखिए। संजीव जी आपने सुना जनता कह रही है कि इन्होंने अपना शीश महल बना लिया, प्रधानमंत्री ने भी कहा मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए घर बनाया। आपको लगता है ये डेंट करेगा जनता के बीच? देखिए हम इस वक्त ये बात नहीं करना चाहते थे कि हम भी बताया कि 2700 करोड़ का देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बना लिया, 8400 रुपए का 8,400 करोड़ रुपए का वो हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं और 5 लाख की घड़ी पहनते हैं। हम इससे नहीं कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए हम इस पे चुनाव थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं सुचारिता। हम तो लड़ रहे हैं कि हमने बिजली बेहतर दी, हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली की सुचारिता हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लोगों को कि आप देखिए आपके बच्चों के लिए हमने कितनी बेहतर स्कूल बना दी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का पर्दा हटा के एक बार अंदर उनके बेडरूम में झांक लीजिए। ये बेडरूम में झांकना, बाथरूम में झांकने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, इससे जब तक नहीं उभरेगी तब तक दिल्ली की जनता के दिलों में जगह नहीं बनाएगी। आप काम कीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए, बुजुर्गों के लिए काम कीजिए, माताओं के लिए। आपको लग रहा है कि अगर शीश महल की बात हो रही है तो वो बेडरूम में झांक रहे हैं? जरा सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। वो बेडरूम में झांक रहे हैं, वो कह रहे हैं शीश महल की बात करें, हमारे घरों में क्यों झांक रहे हैं आप दिल्ली की जनता के घरों की बात करिए ना। सुचारिता जी, बेडरूम में झांक झांक करके तो ये लोग सत्ता में आए। मुझे तो याद है मंच पे खड़े होकर के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल फाइल दिखाया करते थे और कहा करते थे कि शीला जी के घर में कितने एसी लगे हुए हैं। तब वो दुनिया को मॉरल पाठ पढ़ाया करते थे कि एक मुख्यमंत्री के घर में कितने कमरे होने चाहिए, कितने एसी होने चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर अपने घर में 50 लाख का कमोड लगवा लिया, 6 करोड़ के एसी लगवा लिए, स्पा लगवा लिया। आप उसकी तुलना कर रहे हैं और कौन से झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के घर से आप तुलना करना चाहते हैं जहां पे एसपीजी रहती है, जहां पे पीएमओ चलता है, उसका तुलना आप एक अर्ध राज्य जो कि पूर्ण राज्य के भी दर्जा नहीं है वहां के एक मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। कमाल करिए थोड़ा सा। ये जो 10 साल में आपका आइडियोलॉजिकल खोखलापन आ चुका है, इससे बाहर निकलिए। रही दूसरी बात, अभी विकास की कुछ बात कर रहे थे, मैं चैलेंज देता हूं 5 नए कॉलेज और 5 नई यूनिवर्सिटी बता दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेज है, या तो कांग्रेस ने बनवाए या जनसंघ भाजपा ने बनवाए। एक कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, तो दिल्ली के दिल में एक दिल्ली विश्वविद्यालय है, एक कॉलेज आपसे नहीं बनवाया गया, एक रुपया नहीं दिया गया। कॉलेज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, जरा बता दीजिए। पोषित है। मैं एक बार समीर जी आप इधर आ जाइए और कमाल कर रहे हैं। मैं जरा समीर जी हमारे साथ आ गए हैं। समीर जी थोड़ा लेट आया, जरा ये बता दीजिए समीर जी, दिल्ली के बीच आज दिल्ली के लोगों से बात हो रही है, मुझे ये बताना है कि आज प्रधानमंत्री ने जब आज शंखनाद कर दिया एक तरह से दिल्ली का, आपको लग रहा है इस बार हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली भी गेम चेंजर होगा? बिल्कुल, इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का मुझे पूरा लक्षण नजर आ रहा है और इसके कारण नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती थी। जिस तरीके से कांग्रेस इस बार उम्मीदवार उतारे 47 से ज्यादा, आज अलका लांबा को उतार दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस दमंगी से चुनाव लड़ रही है और जो कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी लेकर गई थी, कांग्रेस उसमें से बड़ा वर्ग वापिस अपने पास लेकर जा रही है। और अरविंद केजरीवाल को पहली बार त्रिकोणीय चुनौती का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी करना पड़ रहा है और कांग्रेस के साथ भी। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से स्पष्ट है कि जैसे उड़ीसा में 24 साल के बाद नवीन पटनायक की सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल का सत्ता परिवर्तन इस बार तय है। अरे बड़ी बात कह दी उन्होंने, बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि उड़ीसा की तरह यहाँ पर भी परिवर्तन होने वाला है। अब मुझे मुझे एक बात, मुझे एक चीज पूछनी है, क्योंकि दिल्ली में वो सत्ता परिवर्तन की उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भी डेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से वॉक अवे दे देती थी। लेकिन इस बार सर आपको लग रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस ने हम मोर्चा खोल दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, समीर जी की बातों से लगता है कि अब बीजेपी को उम्मीद इस बात पर है कि कांग्रेस परफॉर्मेंस करे। कांग्रेस के परफॉर्मेंस, बीजेपी का हमेशा 30% ज्यादा वोट बैंक रहा है। आप देख लीजिए, जो भी वोट बैंक गया था कांग्रेस का 40% शीला दीक्षित जो समय था वो 8% पे आ गया था। अब कांग्रेस पहली बार लड़ते हुए दिख रही है। संदीप दीक्षित के बयान बता रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। और आप ये मान रहे हैं कि 35% बीजेपी का रहा है तो रहेगा, और आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का 54% रहा है तो वो नहीं रहेगा। ये कैसी बात हो गई? ये क्या, कांग्रेस 9 से 20 पे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4 से 5 वोट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार